इसीलिए प्राचीन काल के विद्यालयों में, आश्रमों में ये बताया जाता था कि भगवान कहाँ से बैठकर सबके बुरे अच्छे कर्मों को देख रहे हैं। जब आदमी ये जान जाए कि भगवान सब देख रहे हैं तो शायद वो गलत काम नहीं करेगा। लेकिन बोलता है पता नहीं क्या बोलता है, भगवान थोड़ी देख रहे हैं। चोर चोरी करके ले जाता है, प्लान बनाता है, तब भी भगवान देखते हैं। आके लूटपाट करता है तभी भगवान देखता है। कई को गोली मार देता है वो भी भगवान देखते हैं। ले जाके धन छिपाता है वो भी भगवान देखते हैं। अब पुलिस और राजा के सिपाही खोजा कर रहे हैं मगर वो बदमाश मिल नहीं रहा। इस तरह से वो कांड पर कांड करता है, पकड़ा नहीं जाता। अब पकड़ने वालों को अगर वो कुछ मिल जाता है तो वो जानबूझ के नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि जो पकड़ने वाले हैं ना वो लोग भी चोर हैं। अब वो कहेंगे कि इतना गिड़गिड़ा रहा है, कुछ दे रहा है, छोड़ दिए, उसके बाल बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाल बच्चे हैं। जिसके साथ अपराध किया उसके बाल बच्चे नहीं है। तो अपराधी के बाल बच्चे के बारे में नहीं सोचना। और सोचा था, प्राचीन काल में सोचा था, और हरिजनों की बस्ती बाहर बसाई गई। हरिजन माने अपराधी थे, और ये हरिजन जो छोटा भाई था इसको तो अपने साथ ही रखना था। लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए कर दिया होगा, एक पूरे वर्ग को ही बाहर कर दिया। हरिजन बस्ती, चमारों की बस्ती, चमारों का टोला, चमर टोलिया, हरिजन बस्ती, हरिजनों की बस्ती। ये हरिजन गांधी जी ने दिया। पहले तो अछूतों की बस्ती, उनको छूना नहीं है। वो गले में तख्ती बांध के घूमते थे, कहीं भी जाओ उनको ऑर्डर था, गले में तख्ती लगा होना चाहिए कि मैं शूद्र हूँ, मुझसे दूर रहिए। उनको कुछ खाने को देते थे लोग तो ऐसे फेंक देते थे जैसे कुत्ते को भी लोग मुंह में खिलाते हैं, लेकिन आदमी को नहीं खिलाते थे। वो अपराधियों के लिए था, लेकिन लोगों ने पता नहीं अपने फायदे के लिए किया होगा, जानबूझ के किया होगा कि छोटे भाई को अछूत बना दिया, कुत्ता बना दिया। अब वो वर्ग आज विद्रोह पर उतारू है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, ये जो श्रेष्ठ बनते हैं इन्होंने महानीच काम किया। चार भाई में अगर कुछ भाई मिलकर या एक ही बड़ा भाई अगर सबका सब हक छीन लेता है छोटे का, उसको भिखारी बना दिया, तो वो चोर नहीं है। आइए हमको बताइए कि कैसे वो शूद्र है, कैसे वो नीच है, कैसे वो अछूत है। एक बाप के 3-4 बेटे नहीं पाए जाते हैं, तो उसमें कौन शूद्र है? चारों बराबर है कि नहीं? चारों में एक ही बाप का खून है ना। चारों भाइयों की लैला खाना बनता है कि एक ही चौके में जो खाना बनता है चारों खाते हैं? तो ये गलती को सुधारेंगे कब अब, कि वही गलती चलती रहेगी? दूसरे का हक छीनने का काम चलता रहेगा, दूसरे का मान सम्मान छीनने का काम चलता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं पढ़ाई में मदद मदद कीजिए, आरक्षण मत दीजिए। भाई सभी गरीब बच्चों को पढ़ाइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। सभी गरीब गरीब बच्चों को विद्वान बना दीजिए। अब कह रहे हैं कि हम अगर जाति के आधार पर, आरक्षण के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर बना देंगे जो अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो लोगों की जान मारेगा। नीम हकीम खतरे जान। ठीक बात है, मारेगा, लेकिन उसको तो पढ़ाइए। उनकी चिंता कौन करेगा? आप उनका सब कुछ छीन लिए हैं तो आपको नहीं चिंता करना पड़ेगा। सही सुझाव लाइए, मान्य होगा। लेकिन अगर इस सुझाव में आपका छल कपट होगा कि उनको आरक्षण नहीं दिया जाए तो हम तो आरक्षण में आगे निकल जाएंगे, आरक्षण नहीं होगा तो हमारे बच्चे ज़्यादा पढ़े हैं, ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ज़्यादा तेज हैं। हरिजन का बच्चा पढ़ा इतना तेज नहीं है। तो इंसाफ आपने कहाँ किया? वो ज़्यादा तेज नहीं है, ज़्यादा दिमाग वाला नहीं है, ये उसको पागल किसने बनाया?
जनरेशन का जनरेशन क्यों अपड़ हुआ? आपने बनाया, इस समाज ने बनाया, यही समाज देगा। मैं किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिस समाज ने एक घर में जब एक आदमी बहुत दिन तक बीमार रहता है, जब वो ठीक हो जाता है तो उसको कमजोर से ताकतवर बनाने के लिए एक पाव दूध उसे अलग से दिया जाता है, बाकी लोग दूध नहीं खाते हैं। थोड़ा घी उसी को, फल उसी को दिया जाता है, वो भी चंगा हो जाए, फिर सबके समान उसको भी मिलेगा। लेकिन अभी बीमार था, उसको नहीं देंगे तो उसको टीबी पकड़ लेगा और भी। इसलिए आरक्षण नहीं खत्म कर सकते, जायज नहीं है। पढ़ाइए, ये जायज है। गरीब बच्चों को भी पढ़ाइए, किसी भी जाति का गरीब बच्चा, उसको स्कॉलरशिप दीजिए, पढ़ने का मौका दीजिए। वो एक अलग मुद्दा है, गरीब और अमीर। और जिसको आपने जबरदस्ती गरीब बनाया है उसको भी वही करिए, लेकिन आरक्षण तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनका आरक्षण छीना था। अब आरक्षण दीजिए। जय हिंद, जय भारत।